रोजाना के प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नारायण सागर जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदस्यता के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, मेरे धी देवते, मेरे कोठी बंगले, मेरी जमीन जायदाद, मेरे कल कारखाने, मेरे बैंक अकाउंट मर गए। एक कतरा भी साथ नहीं गया। जिन्हें अपना मानते थे उन्होंने ले जाकर शमशान में होली की तरह जला के राख कर दिया। कुछ भी शेष नहीं बचा। तो भैया, जब आप लोग इस मानव मंगल मेले सद्भावना समागम में पहुंचे, जो हमारी समझ आता है, ये समय जो आपको मिला है नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य कथा, मानवता से ओतप्रोत, इस समय को आप संसार की संपत्ति से खरीद नहीं सकते। दुनिया में किसी प्रकार से कोई खरीद फरोख्त कर सकते हो, उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए आपके पास खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा, रोजगार है, कमाओ। लेकिन ये ध्यान रखें कि कुसंगति के पास मत जाओ, कुसंग को भटकने मत दो। क्यों? आप जानते हैं, सुअर का नाम सुना है, देखते भी हैं। सहस्त्र कमल दल खिला हुआ है। अगर सुअर उसमें उतर गया तो सहस्त्र कमल दल को भी ध्वस्त कर देता है। उसे सहस्त्र कमल दल से क्या लेना देना। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हुए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये जाने। इन्होंने ये जब यहाँ कुछ लिया नहीं जाता तो खरीदना भी किसी को संभव नहीं है। जो दंड फंद करते हैं वो जाने उनका जाने काम, वो धन खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक पाई नहीं ली जाती है तो धन किसी को देना संभव नहीं जाता। लेकिन जो धन आपको शब्द रूपी मिल रहा है, वाणी का मिल रहा है, नारायण साकार हरि को आपका समर्पण है। आप समर्पण है। 1000 किलोमीटर पर आप सेवा कर रहे हैं। आपको 1000 किलोमीटर पर भी हरि परमात्मा देख रहे हैं। समर्पण है तो, और समर्पण नहीं तो कोई गारंटी नहीं।
निसंदेह वैदिक काल का इतिहास कहता है, हजारों वर्षों का जिक्र आता है। तपेश्वरी तपस्या करते थे, शरीर उनका हाड़ मांस गल के मिट्टी में मिल जाता था, ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। आज का कालखंड ऐसा है, समर्पण होके देखो और नारायण साकार हरि के दिव्य स्वरूप का दर्शन होने में देर नहीं लगती है। जीवन धन्य हो जाएगा, फिर आपकी मर्जी। हो इंसान नहीं भरेगा, भजन के शब्द बोलते हैं, बोल बता रहे हैं धोखा। संसार में अटेंशन होके सेवन करिए। हरे हरि का विधान है, जिसने जन्म लिया है कर्म फल भोगने के उपरांत शरीर की मृत्यु होती है। जिसका निर्माण किया जाता है समय आने पर वो ध्वस्त होता है। अगर कलाओं की बात होती है, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जितने हरि बन रहे हो, निराकार बन रहे हो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है कभी भी, कभी ना। और हमारे द्वारा जगह जगह कहा भी गया है, जहाँ इस तन की मौजूदगी होती है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो करेगा, उसे खुद भोगना पड़ेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी हमारे द्वारा आज तक किसी को भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में प्रवास बनाने के लिए हमने कभी किसी को नहीं कहा है। जो बनवा रहे हैं, जो नोट दे रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, वो जाने, उनका जाने काम। हमारा उन लोगों से कोई सरोकार नहीं। आपको जानकारी दे रहे हैं, आप लोग चंदा होता है, चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे ये डर ये किसी स्त्री पुरुष का नहीं है, ये हरि परमात्मा का दरबार है। आपको देखे न देखे आपकी मर्जी है। अगर जमाने में कहीं से हम रुपया पैसा कहीं से लिया हो तो बताओ, किसी रूप में लिया हो। हमारा काम हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है
वो खेत में जाके पहुंच जाएगा। हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है। आने वाले महापुरुषों को लूट कर और हम आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, एसी लगवाएं, एसी रूम्स बनवाएं, एसी फर्नीचर लगवाएं, ये दिखावा दिखाना हमारे बस की बात नहीं। हम दिखा भी नहीं सकते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। ये स्लोगन आपके मस्तिष्क में जाए न जाए आपकी मर्जी है। ये हकीकत है, ये सत्यता है। कई ज्ञानियों से हमने पूछा, एक शहर लखीमपुर खीरी जो नेपाल दूसरा देश है, बॉर्डर पर है, ऐसी पंडाल लगा हुआ था। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट आए, हमने उनको खड़ा किया। आप त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, बताओ 84 लाख का प्रावधान होता है और लगभग 80 से ऊपर उनकी आयु भी होगी दुनियावी तौर पर। 50-60 साल बताते हैं, वकालत करते हो गई, वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मुताबिक होती है। और एग्जाम्पल ये भी समझो, एक न्यायाधीश के जज साहब अदालत में बैठकर मुकदमे देखते हैं, सत्य परीक्षण करते हैं। जितनी भी विधिक कानून के तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है, होने के बाद अपराध सिद्ध होता है, तो अपराध के मुताबिक 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, कुछ ऐसे सेक्शन अपराध है फांसी की सजा सुनाते जैसा, और भोगनी पड़ती है जेल में जाकर। अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ, मन लगा के श्रवण करो, जज साहब ने अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, पकड़े जेल भेजेगी। अपराध सिद्ध हुआ तो जज साहब को भी सजा होगी। अब जज तो नहीं रहे, अपराध किया, अपराधी बन गए। यहाँ पर एकल बात कही जाती है, दोगलेपन की बात हम नहीं कर सकते। आना हो तो आओ, ना आना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के बात करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा के नाव में बैठ गए तो भव से बेड़ा पार हो जरूर होगा, जरूर होगा। न होने का तो सवाल ही नहीं।
अपनी नौका में बैठे रहे तो आप जाने आपका जाने काम। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो गया, जहां जसाद का जिक्र आया स्पष्ट जाहिर हो गया, सजा देने वाले ने अपराध किया, उनको भी सजा भोगनी पड़ी। इससे प्रतीत होता है पूरे ब्रह्मांड में कर्म का खेल था, है और रहेगा। कर्म की मार से जगत में कोई बच नहीं सकता। राजा हो चाहे रंक बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो कर्म के भोग से कोई नहीं बच सकता। बात आगरा की चल रही थी, जो उन्होंने किया है भगवती बनी है, विश्व मोहनी बनी है, मैं निराकारी विश्व मोहनी बन के आया हूँ। वो लोग मौजूद हैं जिसके परिवार गए, उन्होंने बताया। तो देखो सीधी सी बात है, बात द्वापर की होती है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, 16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। अब आप समझिए, लेख के मुताबिक 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु का वध योद्धा घेर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं, मार देते हैं। और वो अभिमन्यु लेख के मुताबिक श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का बेटा अर्जुन का बेटा, सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ की गई, ऐसा लेख कहता है। और वही श्री कृष्ण जी का भांजा और श्री कृष्ण जी का शिष्य। तो बताइए आप, कोई बताए श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? कि ऐसा ढोंग किया जा रहा है, दोबारा शिकायत मिली, अच्छा नहीं होगा कोई भी हो। अपने घर में भगवती बनो, दुनिया में बनो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो बनेगा उसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये वर्दी बेवजह नहीं मिली है, संस्कारों के कारण मिली है। फिर देखो, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, वेद ज्ञानी जन, संत जन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्मगत टाले न डरी। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्मगत टाले न डरी।
जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन नहीं हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज, कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष। हमारे चैनल पर YouTube ट्रेंडिंग 1999 पर चैनल पर आपको नारायण शाकाहारी के प्रवचन सुनने को मिलेंगे, नए नए प्रवचन सुनने को मिलेंगे, जिससे कि अगर हम इन पर अमल करते हैं, नारायण शाकाहारी की ब्रह्मवाणी पर अमल करते हैं, तो ग्रह क्लेश 1000 किलोमीटर तक भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नारायण हरि के जो प्रवचन मानेगा, वचन मानोगे। नारायण शाकाहारी कहते भी हैं कि वचन अगर इंसान का है तो मत मानो, अगर वचन नारायण हरि का है तो मानोगे तो बेड़ा पार है, नहीं मानेगो तो ये आप ही जान सकते हैं कि रिजल्ट क्या हो रहा है। जब हम किसी चीज़ पर अमल नहीं करते हैं, हम घर वालों के बारे में नहीं सोचते हैं, बस हम अपनी मस्ती मस्त रहते हैं कि हम कोई बस सुख होना चाहिए, भले कैसी भी गलत लतों में हैं हम लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए कि फैमिली क्या चाहती है, अपने बारे में नहीं। तो इसीलिए जो 5 सील होते हैं, 5 सिद्धांत होते हैं ना, अपने चरित्र को बनाए रखना, और झूठ नहीं बोलना, और व्यभिचार नहीं करना, और सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ये जो 5 चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर हुई, यही जीवन के 5 मूलभूत आधार हैं। अगर ये इंसान के अंदर है तो जीवन बहुत ही स्वर्गमय बीतता है। अन्यथा अगर एक भी सील इनमें से नहीं होता है, इंसान के अंदर व्यभिचार चरित्र नहीं होता है, तो वो इंसान नहीं होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग नारायण शाकाहारी जो वचन प्रवचन ब्रह्मवाणी जो देते हैं, उनकी ब्रह्मवाणी पर हमको अमल करना चाहिए, जिससे कि आपका, हमारा परिवार, फैमिली, वर्ल्ड, संसार में सभी में खुशियाँ देखने को मिले, सुखमय जीवन हो, क्योंकि यही है ब्रह्मांड के मालिक नारायण शाकाहारी जी। नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। बहुत बहुत